हाँ भाई, टेक्नो कैमन 30 यूज कर रहे हो और 40 पे स्विच होना चाहते हो। रुक जाओ, पहले दोनों को कंपेयर करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। ये ना हो कि तुम अपग्रेड के लिए जाओ और कहीं डाउनग्रेड ही ना देखने को मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं पिछले साल के बेस्ट मिड रेंज फोन को, यानी कि टेक्नो कैमन 30 को इस साल न्यूली लॉन्च होने वाले टेक्नो कैमन 40 के साथ। प्राइस की बात करूं तो आपको टेक्नो कैमन 30 की प्राइस 50,000 रुपीज देखने को मिलती है और वहीं पे जो टेक्नो कैमन 40 है उसकी प्राइस इस दफा 60,000 रुपीज रखी गई है। तो 10,000 के डिफरेंस में हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलती हैं। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो जल्दी से चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले डिजाइन एंड बिल्ड को कंपेयर करते हैं तो आपको टेक्नो कैमन 30 में इसका कैमरा का डिजाइन सर्कुलर शेप में देखने को मिलता है और वहीं पे इस दफा टेक्नो कैमन 40 में हमें इसके कैमरा का डिजाइन स्वान शेप में, वर्टिकल शेप में प्रोवाइड किया गया है। वेट की बात करूं तो आपको 198 ग्राम्स का वेट मिलता है टेक्नो कैमन 30 में और वहीं पे इस दफा टेक्नो कैमन जो 40 है वो थोड़ा सा स्लिम हुआ है और वेट भी इसका थोड़ा सा कम हुआ है। इसका वेट जो है 182 ग्राम्स का है। थिकनेस की बात करूं तो आपको 7.7 mm की थिकनेस मिलती है टेक्नो कैमन 30 में और वहीं पे इस दफा आपको जो थिकनेस है वो भी काफी सारी कम मिलती है। 7.3 mm की थिकनेस है टेक्नो कैमन 40 में। उसके अलावा बटन एंड पोर्ट्स की बात करूं तो उनका सिनेरियो सेम है, दोनों में आपको आईआर ब्लास्टर भी मिल जाता है और डुअल स्पीकर भी आपको दोनों स्मार्टफोन में देखने को मिल जाते हैं। सिर्फ आपको एक्स्ट्रा एक बटन मिलता है टेक्नो कैमन 40 में जिसको टेक्नो वन टैप बटन बोलता है। बाकी बात करूं आईपी रेटिंग की तो आपको IP54 की स्प्लैश रेजिस्टेंस मिलती है टेक्नो कैमन 30 में और वहीं पे इस दफा थोड़ी सी आईपी रेटिंग को भी बेहतर किया गया है। टेक्नो कैमन 40 में आपको मिलती है IP66 की वाटर एंड स्प्लैश रेजिस्टेंस, तो थोड़ा सा आपको बेहतर मिलेगा आईपी रेटिंग में टेक्नो कैमन 40। डिस्प्ले आपको दोनों स्मार्टफोन्स में 6.7 इंचेस का 120 हर्ट्ज वाला एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। ऑलवेज ऑन का फीचर और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको दोनों स्मार्टफोन्स में मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे स्क्रीन टू बॉडी रेशो आपको 88% के अराउंड के मिलते हैं टेक्नो कैमन 30 में और टेक्नो कैमन 40 में आपको 90% के अराउंड के स्क्रीन टू बॉडी रेशो देखने को मिल जाते हैं। स्क्रीन की प्रोटेक्शन की बात करूं तो आपको पांडा किंग ग्लास मिलता है टेक्नो कैमन 40 में और वहीं पर टेक्नो कैमन 30 में जो टेक्नो ने ग्लास यूज किया है उसमें टेक्नो ने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसमें कौन सा ग्लास यूज किया गया है। तो ओवरऑल दोनों ही डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है। आपको सिर्फ 2% के अराउंड के स्क्रीन टू बॉडी रेशो एक्स्ट्रा मिलते हैं टेक्नो कैमन 40 में। दोनों स्मार्टफोन्स की परफॉर्मेंस भी ऑलमोस्ट सेम है। आपको टेक्नो कैमन 40 में मिलता है मीडियाटेक का हीलियो G100 और वहीं पे आपको टेक्नो कैमन 30 में मीडियाटेक का हीलियो G99 अल्टीमेट देखने को मिल जाता है। ये दोनों सेम ही प्रोसेसर हैं, सिर्फ आप नंबर गेम का डिफरेंस बोल सकते हैं। बाकी कोई आपको इतना डिफरेंस इन दोनों में फील नहीं होने वाला। बाकी बात करूं AnTuTu स्कोर्स की तो आपको टेक्नो कैमन 40 में 4,38,000 के स्कोर मिलते हैं और वहीं पे टेक्नो कैमन 30 में AnTuTu स्कोर्स आपको 4,35,000 के मिलते हैं। बाकी बात करूं पबजी की तो दोनों स्मार्टफोन्स आपको 40 FPS तक पबजी में स्पोर्ट फ्राहम कर देते हैं। जो टेक्नो कैमन 40 है इस दफा इसमें आपको 11 लेयर कूलिंग सिस्टम देखने को मिल जाता है, तो हीटिंग को ये थोड़ा सा बेहतर कंट्रोल कर लेगा। बाकी अपडेट्स की बात करूं तो टेक्नो कैमन 40 क्योंकि 2025 का फोन है तो ये आपको 1 साल की एक्स्ट्रा अपडेट ऑफर कर देगा। बाकी परफॉर्मेंस में कोई भी इतना डिफरेंस नहीं है, दोनों ऑलमोस्ट सेम है परफॉर्मेंस में। तो अब आते हैं काम की बात पर, यानी कि दोनों स्मार्टफोन में से कैमरा किसका बेहतर है। सबसे पहले कैमरा की स्पेक्स को डिस्कस करते हैं तो आपको टेक्नो कैमन 40 में इस दफा थोड़ा सा डाउनग्रेड मिलेगा और वो है इसके फ्रंट कैमरा। इसका जो फ्रंट कैमरा है वो आपको 32 मेगापिक्सल का दिया गया है। वहीं पे आपको टेक्नो कैमन 30 का फ्रंट कैमरा 50 मेगापिक्सल का मिलता है। सबसे पहले दोनों के फ्रंट वीडियोस को कंपेयर करते हैं तो आप दोनों की फ्रंट वीडियोस को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन में बेहतर फील हुआ है टेक्नो कैमन 40। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स आपको 12 मेगापिक्सल पे वीडियोस रिकॉर्ड करके देते हैं। मिड रेंज के हिसाब से दोनों स्मार्टफोन जो है वो वीडियोस में सही से परफॉर्म कर रहे हैं। बाकी एक फोन की बात करूं तो मुझे टेक्नो कैमन 40 थोड़ा सा बेहतर फील हुआ है। इसका एक्सपोजर वाला इशू जो है वो भी थोड़ा सा साल हुआ है, बाकी इसकी जो पोस्ट प्रोसेसिंग है वो भी थोड़ी सी बेहतर हुई है। बट सेल्फीज को कंपेयर करें तो आपको थोड़ा सा टेक्नो कैमन 30 बेहतर मिलेगा क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिलता है तो फोटोज में थोड़े से आपको हायर मेगापिक्सल्स मिल जाते हैं, तो आपको थोड़ी सी शार्प पिक्चर ये प्रोवाइड कर देता है। बाकी फ्रंट अगर पोर्ट्रेट्स की बात करूं तो दोनों स्मार्टफोन्स आपको सेम फ्रंट पोर्ट्रेट्स फ्राहम करते हैं। बैक कैमरा को डिस्कस करें तो यहाँ पे नंबर गेम सेम है, यानी कि कैमरा के पिक्सल यहाँ पर सेम है। आपको दोनों स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल का मैन कैमरा मिलता है जो कि OIS की सपोर्ट के साथ आता है। 2K 30 फ्रेम पर सेकंड तक आप दोनों स्मार्टफोन में वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे जो टेक्नो कैमन 40 में आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है जो कि आपको टेक्नो कैमन 30 में नहीं मिलता। बाकी दोनों स्मार्टफोन्स की वीडियोस को आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मुझे अगेन थोड़ा सा बेहतर फील हुआ है टेक्नो कैमन 40। यहाँ पे इसकी स्टेबलाइजेशन पोस्ट प्रोसेसिंग मुझे थोड़ी सी बेहतर लगी है। बाकी टेक्नो कैमन 40 में आपको 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक स्टेबलाइजेशन का एक मूड मिल जाता है जिसके बाद इसकी स्टेबलाइजेशन और भी बेहतर मिलती है जो कि आपको टेक्नो कैमन 30 में नहीं मिलती। दोनों स्मार्टफोन्स के फ्रंट एंड बैक कैमरा से आप बुके वीडियोस को भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 720p 30 फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन मिलता है दोनों स्मार्टफोन्स में। तो अगर आपने कोई बुके वीडियो रिकॉर्ड करनी है तो आप 720p पे यहाँ पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो मुझे दोनों स्मार्टफोन्स की जो बुके वीडियोस हैं वो ऑलमोस्ट सेम लगी हैं।
बाकी अगर आपने कोई व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड करने हैं तो आपको टेक्नो कैमन 40 में 8 मेगापिक्सल का जो अल्ट्रा वाइड कैमरा मिलता है, तो यहाँ पे आप व्लॉग्स वगैरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको 1080p 30 फ्रेम पर सेकंड पर स्टेबलाइजेशन की भी ऑप्शन देखने को मिल जाती है, तो आप उसको भी ऑन कर सकते हैं। प्लस जो मैक्सिमम रिकॉर्डिंग है वो आप 2K 30 फ्रेम पर सेकंड पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जरा आप फोटोज को कंपेयर करें तो आपको टेक्नो कैमन 40 में जरा से पॉप अप कलर्स मिलते हैं, यानी कि थोड़ा सा कलर्स को बूस्ट करता है। बाकी ओवरऑल जो फोकल लेंथ है वो आपको दोनों स्मार्टफोन में सेम मिलती है। स्लाइटली मुझे पिक्चर्स में थोड़ा सा बेहतर मिला है टेक्नो कैमन 30, ये थोड़ी सी आपको शार्प पिक्चर्स प्रोवाइड करता है, लेकिन स्लाइटली फर्क है, कोई इतना ह्यूज डिफरेंस नहीं है दोनों में। बाकी अगर ओवरऑल कैमरा की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये दोनों फोन सेम है, सिर्फ 8 मेगापिक्सल का आपको अल्ट्रा वाइड कैमरा एक्स्ट्रा मिलता है टेक्नो कैमन 40 में। बाकी यहाँ पे जो टेक्नो कैमन 40 है इसमें आपको 1080p 60 फ्रेम पर सेकंड तक स्टेबलाइजेशन का मोड भी मिल जाता है। तो ओवरऑल इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैमरा में, यही कहूंगा कि ऑलमोस्ट ये दोनों स्मार्टफोन सेम है। एआई फीचर्स की बात करें तो आपको टेक्नो कैमन 30 में लिमिटेड सही फीचर्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको 3 से 4 ही ऑप्शन मिलते हैं एआई के। बाकी अपडेट के थ्रू यहाँ पे कोई और फीचर्स ऐड हो जाए तो वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फिलहाल यहाँ पे आपको लिमिटेड सही फीचर देखने को मिलते हैं। बाकी टेक्नो कैमन 40 में आपको काफी सारे एआई के फीचर देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको एआई नोट्स मिलते हैं, ए स्टूडियो यहाँ पे आपको मिलता है, राइटिंग असिस्ट है, डॉक्यूमेंट असिस्ट है, प्लस यहाँ पे आपको वॉलपेपर जनरेटर का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, प्लस यहाँ पे आपको ए नोट्स भी मिलते हैं और यहाँ पे आपको सर्च टू सर्च का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। लास्ट पे दोनों स्मार्टफोन्स की बैटरीज और चार्जिंग की स्पीड को डिस्कस करें तो आपको टेक्नो कैमन 30 में मिलती है 5000 mAh की बैटरी, प्लस यहाँ पे 70 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट रखी गई है। ऑन द अदर हैंड टेक्नो कैमन 40 में आपको 5200 mAh की बैटरी मिलती है, तो आपको 200 mAh का यहाँ पे अपग्रेड देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे एक डाउनग्रेड भी है और वो है इसकी चार्जिंग की स्पीड में। यहाँ पे आपको 45 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट मिलती है, और अगर आप बात करें दोनों की चार्जिंग की तो आधा घंटा जल्दी चार्ज होता है टेक्नो कैमन 30। बाकी ओवरऑल फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं इन फोन्स के मतलब तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप यूज कर रहे हैं टेक्नो कैमन 30 तो आप इसी को यूज करें, क्योंकि आपको अपग्रेड करने का इतना ज्यादा फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि दोनों फोन ऑलमोस्ट सेम है, कोई इतना ह्यूज यहाँ पे डिफरेंस नहीं है। बाकी आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो अच्छी लगी है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बाकी हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज।